मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12th की अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर के एक और नए टॉपिक को डिस्कस करूंगी। टॉपिक नेम इज री वैल्यूएशन अकाउंट, और यू कैन से दैट प्रॉफिट एंड लॉस adjustment अकाउंट। क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, लेकिन क्लास 12th में आपको ये पढ़ना है कि पार्टनरशिप में अकाउंटिंग कैसे करेंगे, कंपनी में कैसे होगा, उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे क्लास 12th में। अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने 11th में बनाया था, लेकिन इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मेंटेन करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हम जो भी पार्टनर्स का शेयर होगा या प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, तो वो हम इसके अंदर लिखेंगे। अब देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी हमें। सपोज करिए, इन अ सिंपल लैंग्वेज फर्स्ट विल एक्सप्लेन इट। सपोज करो ए, बी एंड सी 3 पार्टनर थे। डी एक नया पार्टनर क्या हुआ, फर्म में एडमिट हो गया, एडमिट अ न्यू पार्टनर। तो अब एक बात बताओ, एक क्वेश्चन ये मुझे बताइए कि क्या डी, जो बी सी ने, जो इनके पुराने प्रॉफिट्स थे, ओल्ड शेयर्स, ओल्ड प्रॉफिट्स थे, ओल्ड लॉस थे, क्या उसमें इसका राइट है? नहीं, क्योंकि अभी तो इसने ज्वाइनिंग ही करी है, इसका कोई राइट नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, दोबारा से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ती है। हम ये भी कह सकते हैं कि क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है। जब जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होएगी, तब तब क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा। ठीक है, देखिए, अब इसके पास अभी हमने पहले पढ़ा था कि जनरल रिजर्व को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। वाई वी डिस्ट्रीब्यूट? क्योंकि इसका डी नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट हुआ है, तो इसका तो कोई शेयर बनता ही नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, इसके एडमिट होने से पहले सारे अपने क्या कर लेते हैं, जो भी पुराने प्रॉफिट्स होते हैं, जो भी एसेट्स होती हैं, जो भी आपके जनरल रिजर्व्स होती हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, वो सारा क्या हो जाता है, पहले से सारा डिस्ट्रीब्यूट आपस में ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड शेयर में कर लेते हैं। क्योंकि न्यू पार्टनर के आने के बाद ऐसे ही क्या है, हमारी जो भी एसेट्स हैं, हमें पता। एक बात बताओ, सपोज करो एक हमारे पास कोई एसेट थी 5 लाख की थी। डी हमने तब उसको वैल्यूएट नहीं की, डी ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के 5 साल बाद हमने क्या करी, वैल्यू उसको दोबारा से रिवैल्यूएट करने की कोशिश करी, चेक करने की कोशिश करी कि अब उसकी जो वैल्यू थी वो कितनी हो गई, 10 लाख हो गई आफ्टर 5 ईयर। तो एक बात बताइए, क्या 10 लाख में क्या जो डी हमारा नया पार्टनर आया है, क्या वो अपना शेयर लेगा? डेफिनेटली लेगा, क्योंकि अब डी ज्वाइन हो चुका है, 5 साल हो चुके हैं उसको ज्वाइन करें, तो उसमें इसका शेयर बनता है। तो क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, जैसे इसने ए बी सी 3 पार्टनर थे, उनके कितने थे, 5 लाख के। तो क्या करते हैं, पार्टनर्स डी के एडमिट होने से पहले ही सारी एसेट्स को, सारी लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट कर लेते हैं। पता चल जाता है कितने परचेज करी, उनको लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वो सारी वैल्यू वो पार्टनर्स के एडमिट होने से पहले कर लेते हैं। या हम कह सकते हैं, एसेट्स आर रिवैल्यूड, द लाइबिलिटीज आर रीअसेस्ड at the time of change in profit sharing ratio, and their profit or loss raising from its credited and debited in the partner's capital account in their old profit sharing ratio. The reason of, अब रीजन क्या है हमें इसको बनाने का, the reason of revaluation of asset and reassessment of liabilities is that any increase or decrease in the value of assets and the liabilities up to the date of change in profit sharing ratio should be shared by the partners in all profit sharing ratio.
चलिए हम इसकी एंट्री, अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है वो फाइंड आउट करते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज टू record the revaluation of assets and reassessment of liabilities। देखिए पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री फॉर increase in the value of an asset। क्या हो, हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए। जैसे हमने 5 लाख थी और जब हमने इसको परचेज की थी 5 लाख हो गई, लेकिन जब डी के आने से पहले इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 8 लाख हो गई। ठीक है, ठीक है। अब देखिए सपोज करो जब हमने एसेट परचेज की थी वो कितने की थी, कितने की थी वो 5 लाख की। जब हमने इसको क्या करा, रिवैल्यूड करने देखी तो हमारी क्या हो गई, उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो उसकी एंट्री क्या होगी, अगर हमारी एसेट्स बढ़ जाती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, हमें प्रॉफिट हो गया कि हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ गई। इन केस जरूरी थोड़ा है कि हमेशा ही आपकी इंक्रीज होगी, एसेट डिक्रीज भी हो सकती है। फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स, जब एसेट डिक्रीज हो जाए, सपोज करो आपने जब उसको परचेज की थी, जब वो कितने की थी, 3 लाख की थी, और अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई, 1 लाख, तो लॉस हो गया। इट विल बी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्वेश्चन में आपको एसेट आइडेंटिफाई करके देगा, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा आपने उसके हिसाब से उसको नाम को क्लासिफाई करना है। थर्ड, फोर इंक्रीज in the amount of a liabilities। आपकी लाइबिलिटीज क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, तो आपको क्या हो गया, गेन लॉस हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, ये भी आपको क्वेश्चन में देगा। क्रेडिटर्स, बीपी, आपको एक सब कुछ क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। फोर्थ पॉइंट, फोर डिक्रीज इन the amount of a liabilities। क्या हो जाए, आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाए। इस केस में क्या होगी, अब आपको क्या देना पड़ेगा, कम, आपकी लाइबिलिटी कम होगी तो आपको क्या देना पड़ेगा, कम लोन देना पड़ेगा, कम क्रेडिटर को पैसे देने पड़ेंगे, आपके पास से कम पैसे जाएगा, लाइबिलिटी कम हो गई, तो आपके लिए क्या हो गया, वो प्रॉफिट होगी। लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू
रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री, सपोज करिए कोई अनरिकॉर्डेड आपके पास लायबिलिटीज थी फॉर रिकॉर्डिंग एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी तो क्या करेंगे हम, आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी थी, अब रिकॉर्ड कर देंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर रिकॉर्डिंग and unrecorded liabilities अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है। अब देखो क्या हो गया, हमारी लाइबिलिटीज बढ़ गई, तो आप क्या कर दोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज अकाउंट। 7, अब देखो क्या होगी, अब ट्रांसफर की एंट्री होगी कि अगर लॉस हुआ है तो क्या होगा, प्रॉफिट हुआ है तो क्या होगा। 4, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन revaluation account। First, if credit side exceeds debit side। क्या हो जाए, हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाए किससे, डेबिट साइड से। इट्स मीन्स आपको क्या हो गया, नेट गेन हो गया। देखो जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में निकालते थे ना, नेट लॉस नेट प्रॉफिट, ऐसे ही आपका इसमें भी निकलेगा। तो हमारी क्या एंट्री बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में, ऑल रेशो, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। केस नंबर 2, इफ डेबिट साइड exceed credit side, it means net loss। एंट्री क्या पास करोगे, पार्टनर्स, रिवर्स एंट्री पार्ट हो जाएगी हमारी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो जब हमें क्या होगा, अभी हमारी क्या थी, वैल्यू एसेट इंक्रीज हो जाती है, तो हम एंट्री क्या करते हैं, जब हमारी एसेट इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
जब हमारी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तब हमारी एंट्री क्या होती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। हमारी लायबिलिटीज बढ़ जाती है, हमें और पेमेंट करना पड़ जाएगा, तो क्या एंट्री हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। हमारी लायबिलिटीज क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, इसका मतलब हमें थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, मतलब कि पहले जितने पैसे हमें देने नहीं पड़ेंगे। लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कोई अनरिकॉर्डेड कोई एसेट्स थी तो उसकी एंट्री क्या पास करोगे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई अनरिकॉर्डेड आपकी क्या थी, लायबिलिटीज थी, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अब क्या था, बैलेंस ट्रांसफर की थी, क्रेडिट साइड क्या हो जाए, एक्सीड हो जाए डेबिट साइड से, इस मीन्स आपको नेट गेन हुआ है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इफ डेबिट साइड एक्सीड क्रेडिट साइड मीन्स नेट लॉस, इट्स ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स। देखो प्रॉफिट अगर होगा तो भी पार्टनर्स लेंगे, लेकिन कौन से पार्टनर, हमारे ओल्ड पार्टनर। न्यू पार्टनर का कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे हम इसको, ये तो भी हमने क्या की थी, एंट्री की थी। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, particulars, rupees, particulars, एंड रुपीस। देखिए टू एसेट्स, कौन सी एसेट्स आएगी यहाँ पे हमारी, डिक्रीज। हमने एसेट डिक्रीज की एंट्री क्या की थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी हमारे रिवैल्यूएशन, जिसमें हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुए हैं वो सारे डेबिट साइड लिखोगे, जिसमें हमारे रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुए हैं वो हमारे सारे क्रेडिट साइड जाएंगे। डिक्रीज इन वैल्यू ऑन रिवैल्यूएशन, अमाउंट लिख दोगे आप यहाँ पे। सेकेंड, देखिए एसेट डिक्रीज होगी तो इधर आएगी, अगर एसेट इंक्रीज हो जाएगी, अगर आपको ऐसे याद करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एसेट्स हमारी डिक्रीज होगी तो डेबिट, डी स्टैंड फॉर डिक्रीज, इस साइड आ जाएगी, और आपकी इंक्रीज इस साइड आ जाएगी। इंक्रीज इन वैल्यू ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। अब देखिए लायबिलिटीज अगर आपकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज ऑन री असेसमेंट। देखो अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी तो आपको लॉस है, अगर एसेट डिक्रीज हो जाएगी तो भी लॉस है, कितना, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब बाय लायबिलिटीज, क्या आएगी यहाँ पे, डिक्रीज। अगर वैल्यू कोई भी हमारी लायबिलिटीज है तो बेटा अगर कोई क्रेडिटर हमारा कम हो गया, इट मीन्स हमें कुछ पैसे उसको कम देने पड़ेंगे, थोड़ा सा हमें क्या हो जाएगा, उससे थोड़ा गेन हो जाएगा कि हमें वो पैसे हमारे बच जाएंगे। डिक्रीज ऑन रीअसेसमेंट, नेक्स्ट टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट गेन ऑन रिवैल्यूएशन, अगर गेन होगा तो आपका इधर आ जाएगा, लॉस होगा तो आपका इधर आएगा। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या आएगा आपका यहाँ पे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, और बीच में एक हमने एंट्री भी की थी अनरिकॉर्डेड की, तो मैंने आपको बताई थी फॉर रिकॉर्डिंग ऑन अनरिकॉर्डिंग एसेट। अनरिकॉर्डिंग एसेट होगी तो उसमें हमारी एंट्री क्या बनी थी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो हमारी कहाँ पे आ जाएगी वो, यहाँ पे। तो हम उसको क्या लिख देंगे, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। हमारी लायबिलिटीज थी अनरिकॉर्डेड, उसकी एंट्री क्या की थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। चाहे मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, क्या आपकी आ जाएगी, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट। और वो एंट्री क्या की थी हमने, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड। तो रिवैल्यूएशन क्या होता है, डेबिट, तो हमारी इधर आ जाएगी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे एडमिशन में भी काम आएगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी काम आ रहा है, डेथ में भी काम आएगा, रिटायर में भी काम आएगा। ठीक है, इसको अच्छे से क्लियर करना है आपको। आई होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में